हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी चैप्टर्स एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की किसी क्लास में है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में है, तो आप भी पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। वहां ऑल दी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हम यहां पढ़ाते हैं इस चैनल पर, वैसे ही हिंदी मीडियम वाले बच्चे उस चैनल पर जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट जरूर करना। क्लास 6 से 12 के बढ़िया वाले पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल जाएंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां बेटा आज अपन शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइंस जो चैप्टर है हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9। इसके एमसीक्यूज छोटे से हैं, एमसीक्यूज थोड़े से ही हैं, 5-6 एमसीक्यूज होंगे, छोटे छोटे से हैं। आओ जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन इज सेइंग that two lines are said to be perpendicular if the product of their slope is equal to। तो भैया आपको कंडीशन बता देता हूं दोनों, ठीक है। दो कंडीशंस याद रखना बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। टू कंडीशंस डिटेल में समझेंगे भाई, 5 क्वेश्चंस हैं तो 5 क्वेश्चंस को भी अपन थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसका ओरल आंसर तो आप रट के बेटा ए लगा दोगे कि ए इज द करेक्ट आंसर, पर हमारा टारगेट ये है कि भैया आंसर आया तो आया क्यों, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी एक बार रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। डन सर। तो दो कंडीशंस हमें पढ़नी है। कंडीशन नंबर 1 क्या है बेटा कि अगर मान के चलो हमारे पास दो लाइंस हैं और वो दोनों लाइंस, ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास दो लाइंस हैं और वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। केस नंबर 1 क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस का, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है दोस्त? केस नंबर 1 है परपेंडिकुलर लाइंस का। जैसे ये और ये दो लाइंस गई यहां सर, दे आर मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा इन दोनों लाइंस के जो स्लोप्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, याद रखना, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं बेटा ये लाइन 1 है जिसको हमने L1 बोला, ये बेटा लाइन 2 है जिसको हमने L2 बोला। अब लाइन 1 का जो स्लोप है वो क्या होगा बेटा? लाइन 1 का जो स्लोप है वो हमने M1 से डिनोट कर देना है। काहे से? M1 से। जो लाइन 2 का स्लोप है उसको हमें बेटा M2 से डिनोट कर देना है। काहे से? M2 से। तो बेटा देयर इज अ रिलेशन, एक रिलेशन है किन दोनों में बेटा? रिलेशन है सर जी लाइन 1 के स्लोप M1 और लाइन 2 के स्लोप M2 में, इन दोनों में एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन बिटवीन स्लोप्स, रिलेशनशिप, RS का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन, BW का मतलब है बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन M1 एंड M2 इज, ठीक है। ये तभी होगा बेटा रिलेशन जब लाइंस हमारी वो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। डन। इज M1 इंटू M2 यानी दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, ठीक है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा एक मार्क्स में। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं मैं, ये आपको दे देंगे बेटा कि दो लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर हैं। जैसे इन्होंने कह दिया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब वो कह देंगे एक लाइन का जो स्लोप है वो है बेटा 2, फिर वो कहेंगे दूसरी लाइन का स्लोप यानी M2 बताओ, क्वेश्चन मार्क, ये कहेंगे वो। उन्होंने कह दिया दो लाइंस हैं L1 L2, उन दोनों के स्लोप्स के बारे में बता दिया कि भैया एक का स्लोप 2 है दूसरे का बताओ। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर दी हैं, तो जैसे ही तुम दोनों लाइंस परपेंडिकुलर दी हैं ये सुनोगे तो तुम समझ जाओगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमें -1 दिया जाएगा भैया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन इज -1। एक का स्लोप 2 है बेटा, 2 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो M2 क्या होगा बेटा? 2 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, M2 इज -1/2, -1/2, ये M2 है। डन? यस सर। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आंसर क्या है बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस इज -1, M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन? इजी है यार, इजी है, बहुत इजी है। देखो एक आपको दिया गया है, ये ओरिजिन है O, और एक आपको पॉइंट दिया है 5,12, तो यहां पर अपन ने लिख देना है, एक काम करो इसको A मान लो, ठीक है, इसको आप मान लो कि ये A है। क्या है सर? ये A है, हमने A मान लिया। और ये क्या है बेटा? 5,12, ठीक है सर। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए, 0,0 को हम ओरिजिन कहते हैं। तो अब क्या है सर? ये क्या है बेटा? x और y, x और y, हाँ सर, ये x है और ये y कोऑर्डिनेट है। ये क्या है सर? ये x कोऑर्डिनेट है बेटा और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, डन सर। अब x y इनको 1 1 कर दो क्योंकि ये फर्स्ट है, इनको 2 2 कर दो, ये सेकंड है। हमें इन दोनों के बीच का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। तो भैया फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th का है ना, क्लास 10th की पार्ट है ये। तो सर OA यानी डिस्टेंस बिटवीन O पॉइंट एंड A पॉइंट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डन। बस वैल्यू पुट करो बेटा। तो x2 है 5 माइनस x1 है 0, 5 माइनस 0 इज 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, बेटा y2 है 12, y1 है 0, 12 माइनस 0 इज 12, 12 का स्क्वायर, और ये आया सर रूट के अंदर। तो बेटा ये क्या हुआ? स्क्वायर रूट, ध्यान से सुनना जी सर, स्क्वायर रूट के अंदर बेटा 5 का स्क्वायर 25 है, 12 का स्क्वायर 144 है, प्लस 144 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा बेटा रूट 169, ठीक है, रूट 169, और 169 आप जानते हैं बेटा 13 का स्क्वायर होता है। दिस कैन बी रिटन एज 13 इंटू 13। 13 जो है स्क्वायर रूट में 2 बार आ गया तो एक बार ही बाहर आ जाएगा। योर आंसर इज 13 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है ओरिजिन, दूसरा पॉइंट है ए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, डन सर। इसको इरेज कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्लोप्स इज। देखो अभी जो मैंने आपको समझाया था, अगर आप ध्यान से देखो, लाता हूं वापस, रुक जाओ, इसको इरेज कर दूं पहले मैं। लेट मी जस्ट इरेज दिस। अभी जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, मैं वो वापस लाना चाहता हूं, ठीक है, एक सेकेंड बस, हो ही गया। लो भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि 2 कंडीशंस में एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। आओ दूसरी कंडीशन में अब आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है दोस्त? पहली कंडीशन है कि सर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस इज -1, है ना। फर्स्ट कंडीशन तो यही है बेटा, 2 कंडीशंस में से दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। यहां लिख लेते हैं अपन, स्लोप m1 मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप इनटू m2 यानी सेकंड लाइन का स्लोप, दोनों एक दूसरे पे बेटा परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब इनका -1 होगा, ठीक है, डन सर। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। 2 कंडीशंस की बात हुई थी ना बेटा, अब आते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा लाइन L1, ये हो गया बेटा हमारा लाइन L2। अब लाइन L1 का स्लोप क्या होगा बेटा? M1। लाइन L1 का स्लोप हम क्या पुकारेंगे सर? लाइन L1 का स्लोप होगा M1, ठीक है, डन सर। लाइन L2 का स्लोप क्या होगा बेटा? M2। स्लोप को हम M से डिनोट करते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन L2 इज M2, ठीक है। तो अब इनमें क्या रिश्ता नाता है? इनमें क्या रिश्ता नाता है सर बताओ? अगर 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, याद रखना। इफ L1 is parallel to L2 then their slopes are equal। then L1 का स्लोप M1 है, L2 का स्लोप M2 है, दोनों
इक्वल होते हैं। याद रखिएगा, दिस इज द थिंग टू बी मेमोराइज, जो आपको दिमाग में रखनी है। कई क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा इससे रिलेटेड कि दो लाइंस पैरेलल हैं, एक का स्लोप आपको दिया गया है और दूसरे का निकालो। भाई एक का, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, एक का स्लोप दे दिया 5 तो दूसरे का स्लोप भी 5 होगा, क्योंकि स्लोप्स ऑफ द पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, डन सर। सेकंड वाले कंडीशन के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इन्होंने कहा इफ टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, ठीक है, दो लाइंस हैं, हमने एक को L1 एक को L2 मान लिया, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है सर, पैरेलल, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्लोप इज, ध्यान से सुनो, तो फिर उनके स्लोप का डिफरेंस क्या होगा? अरे भैया अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स तो इक्वल होंगे। हाँ सर इक्वल होंगे। अगर एक स्लोप मान के चलो 2 हुआ तो दूसरा स्लोप भी क्या होगा? 2 होगा। अब उनके स्लोप्स का डिफरेंस क्या होगा भाई? अगर m1 और m2 का सब्ट्रैक्शन करें, डिफरेंस निकालें, ये दोनों बराबर है, 2 - 2 क्या आएगा सर? 0। तो आंसर क्या आया बेटा? 0। बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से देख लो, वी आर मूविंग ऑन टू फोर्थ एमसीक्यू देन। ठीक है, चलो भैया फोर्थ एमसीक्यू देखते हैं सर, जल्दी से इसको इरेज करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ एमसीक्यू। चलो सर, ये रहा फोर्थ एमसीक्यू। द स्लोप ऑफ अ लाइन दिस इज, देखो बेटा सबसे पहली बात, हमें यहां जो स्ट्रेट लाइन दी गई है वो अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी कह सकते हो आप, जनरल फॉर्म लिख लो, स्टैंडर्ड से अच्छा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, क्या है सर जनरल फॉर्म? ये है बेटा, सुनो ध्यान से, ax by सी, जेड मत लिख देना, इक्वल टू 0, दोनों तीनों के बीच में प्लस लगा दो, खत्म। ये होती है जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म होती है जिसमें से बेटा ये क्या होते हैं? एक्स एंड वाई, ये होते हैं मेन वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं बेटा? मेन वेरिएबल्स। इनको बोला जाता है मेन वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, a जो है वो x का कोएफिशिएंट कहलाता, y का कोएफिशिएंट b कहलाता है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, c कहलाता है प्रॉपर बेटा कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। डन? यस सर। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म। अब स्ट्रेट लाइन के जनरल फॉर्म से स्लोप कैसे निकालते हो? तो सुनो बेटा, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं बेटा? स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो स्लोप बेसिकली आप देखो तो एक आपने ये स्टेटमेंट जरूर पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना? इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या सर? इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं स्लोप डैश y इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें स्लोप होती है और y इंटरसेप्ट होती है। c जो है ना उसको y इंटरसेप्ट कहा जाता है, c। अब ये स्लोप है इसमें यानी m, और y इंटरसेप्ट है यानी c, तो ये हमें दिख रही है। ठीक है, हमें अपनी इस लाइन को, जो हमें लाइन दी गई है ax प्लस by प्लस c, ये जो लाइन की इक्वेशन दी है, इस लाइन की इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है। m आप जानते हैं स्लोप होता है। अपने पास फिलहाल है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू वी हैव 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इसको y इज इक्वल टू में चेंज करना है। तो बेटा y किसके पास है? by। y अगर देखा जाए तो y by के पास है, तो पहले v नहीं हटेगा, पहले ax और c को वहां भगा दो, तो क्या बनेगा बेटा? अच्छे से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, by इज इक्वल टू माइनस का ax और माइनस का c। डन है? हाँ सर डन है। अब जो y है वो खाली है, पर यहां y तो b है, तो एक b हटेगा, या फिर आप कह सकते हो डिवाइड कर दो, b हटेगा, b मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c अपॉन b। अब b जो है डिवाइड में आ गया, उसको सेपरेट डिवाइड करो, मतलब सर ऐसे देखो, y इज इक्वल टू माइनस ax अपॉन b माइनस c अपॉन b। अब अपन को इसको अच्छे से लिखना है, बस आंसर आ गया बेटा, है ना? आंसर आ गया, आंसर दूर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर? इसको प्रॉपर प्यारे तरीके से लिखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सर ये है y इज इक्वल टू
इसको बेटा x अलग लिखो, मतलब माइनस ए अपॉन बी अलग, माइनस ए अपॉन बी अलग इंटू एक्स, ये, और माइनस का अपन ने जैसे प्लस लगाया प्लस, और माइनस सी अपॉन बी ब्रैकेट में। अब मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों लिखना पड़ा? आप इस वाले पोर्शन को इस वाले से कंपेयर करो अच्छे से। y इक्वल एम एक्स, तो m क्या हुआ बेटा? m ये हुआ सर, दिस पोर्शन इज m नाउ। तो स्लोप क्या कहलाएगी बेटा? दिस पोर्शन इज m। कंपेयर कर दो बस, तो एम एक्स माइनस ए बाई बी एक्स, तो ये m हो गया सर, ये क्या हो गया? दिस इज m। तो बेटा हमसे स्लोप ही तो पूछी गई थी, m है माइनस ए बाय बी। समझ गए आंसर? यस सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वो बोलते y इंटरसेप्ट बताओ, बेटा ये होता है y इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट c। तो c कैसे बताते बेटा? इजी है सर, c बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता? प्लस c, प्लस c, तो c ये हो जाता माइनस c अपॉन बी। तो अब फिलहाल अपना आंसर क्या है? m पूछा है, यानी माइनस a अपॉन बी, b इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ इज ऑल्सो डन। चलते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, और बढ़िया तरीके से फिर फिफ्थ क्वेश्चन भी निपटा देते हैं, ठीक है? आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यू में, आगे चलते हैं। चलो इसको मैं रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, जल्दी आ जाओ। द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। देखो भैया, दो पॉइंट हमको दिए गए हैं, एक लाइन जो है वो दो पॉइंट से गुजर रही है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको मान लो P, इसको मान लो Q, और जो लाइन गुजर रही है हमें उसी लाइन का बेटा क्या निकालना है? इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है? कैसे निकलेगा? इजिली निकल जाएगा। इस पॉइंट को कहेंगे 1,5, जैसा हमें दिया गया है। एक लाइन है जो दो पॉइंट से गुजर रही है, बस उसकी इक्वेशन निकालो। ये जो पॉइंट है वो है 2,3, ठीक है? अब हमें बस इस लाइन की इक्वेशन निकाल के देनी है बेटा। इस लाइन की अपन को क्या निकालनी है? इक्वेशन। पर कैसे निकालें सर? देखो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका तब लगता है जब हमारे पास दो पॉइंट्स हो। तो हम यहां हेडिंग लिखेंगे बेटा 2 पॉइंट्स फॉर्म। क्या लिखेंगे? 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म। हम लाइन की इक्वेशन पता करने चल रहे हैं, और कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बेटा? 2 पॉइंट्स फॉर्म। कौन सा लगा रहे हैं? 2 पॉइंट्स फॉर्म। चलो कैसे करते हैं सर, आओ देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आती है बेटा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय, ऐसे दी जाती है। देखो दो तरीके से लिखूंगा, दोनों सेम ही चीज है वैसे। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट x माइनस x1। ये है भाई, बस है ना। इसको बेटा स्लोप भी बोलते हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, अच्छे से पढ़े लिखे हो, अगर आप पढ़ा है आपने, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप, है ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप यानी m ब्रैकेट x माइनस x1। इसको वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो सबसे पहला काम है y2 माइनस y1, ये स्लोप निकालना। तो सर ये दो पॉइंट्स हैं, अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे? इजी है यार, बहुत आसान है। देखो बताते हैं आपको। देखो देखो अभी हल करते हैं, देखना बेटा। ये है क्या सर? ये एक्स वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है? लिख दो बेटा एक्स वाई। ये क्या है सर? ये भी एक्स वाई है, एक्स वाई। जो पहले दिया गया है याद रखिएगा वो 1 1 होगा, मतलब ये पहले दिया गया है तो 1 1, ये दूसरा 2 2, ठीक है? डन सर। यस, तो पहले m निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो y2 माइनस y1 3 माइनस 5, y2 इज 3 माइनस y1 इज 5 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1, माइनस 2 अपॉन 1 यानी स्लोप आ गया -2। बस अब रख दो बेटा यहां उठा के, y माइनस y1, y1 क्या है बेटा? y1 है 5, ठीक है? इज इक्वल टू,
ये पोर्शन बेटा m होता है ना, दिस पोर्शन इज m, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन बेटा, -2 आया, -2 ब्रैकेट x माइनस x1 इज बेटा 1, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको, y माइनस 5, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। डन है? यस सर। 2x को यहां लेकर आओ, तो 2x को यहां ले आए। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सब इक्वल टू 0 है, तो RHS में 0 छोड़ेंगे अपन। प्लस का y है, ठीक है सर, माइनस का 5 है, ठीक है सर, और 2 भी इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा 0। आंसर आ गया बेटा 2x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इट, ये हमारा आंसर है बेटा। लो ठीक है, कहां है ये देखो, 2x प्लस वाई -7, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट साबित हो गया। तो हमने बेटा 5 MCQs फाइनली अच्छे से कर लिए हैं। वी आर डन विद दिस। अब अपन सेशन को करते हैं कंप्लीट। और इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं बेटा, लेकिन जितना भी है अच्छे से इसका वन शॉट वगैरह देख लो, इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लो। देयर इज नथिंग मोर इन दिस, ठीक है। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस जितने भी 5-6 हमने किए हैं अच्छे से समझ लिए होंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, और बढ़िया तरीके से आपको सारे MCQs, MIQs, NCERT क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज सब कुछ पढ़ाया जाता है इसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से 12 तक में पढ़ने वाले बच्चे यूपी बोर्ड के, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड के हों तो भाई 6 to 12 ये 5 बोर्ड्स, दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, अगर आप इनमें से हैं तो बस आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को चेकआउट करो। आपको वहां पर बहुत ही बढ़िया वाली पढ़ाई हमारे हिंदी मीडियम टीचर्स के द्वारा कराई जा रही है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन चेकआउट करना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिली जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, ये एप्लीकेशन रहेगी, ये वेबसाइट रहेगी, ये एप्लीकेशन रहेगी। जैसे ही आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड कि आपको क्लास 6 से 12 EMHM का मतलब क्या है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 6 से 12 ऑल सब्जेक्ट्स के सॉफ्ट कॉपी यानी PDF फॉर्मेट में बेस्ट नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, और आप बढ़िया पढ़ाई करके एग्जाम में तबाही मचा सकते हैं। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।